राधे राधे। सब बढ़िया हो, सब सुंदर हो, सब बढ़िया हो। तो कई लोग बोलते हैं कि ये हमारा मतलब रिलेटिव है, कोई कुछ भी है कि ये मतलब पूर्व जन्म हमारे घर में आ गया। ठीक, तो आते तो है, अब हम भी तो कोई पूर्व जन्म थे, हम आए हैं। तो मतलब ये मत बोलो कि वो आ गया, ऐसे आ भी रहे कोई, तो ये मत बोलो वो क्या था, वो भगवान कृष्ण का रूप था। हर आत्मा में कृष्ण है, हम भगवान के अंश हैं। तो हम भगवान के अंश हैं तो हम कहीं ना कहीं आएंगे, तो इतना हमें पता भी नहीं है कहाँ कौन आ रहा है। तो तुम मतलब वो उस आत्मा को बोल रहे यहाँ आ गया हमारे उसमें, सुन रहे हैं हम कई एक बार हम फैजाबाद में देखने में गए थे, उसको याद भी था उस बच्चे को। तो वो वैसे हम जानते नहीं है कौन क्या है कौन क्या है, पर मतलब ऐसे मत बोलो कि हमारा वो आ गया, दुख होता है वो आ गया, वो कहाँ आ गया, ऐसे दुख होता है फिर सुन के। क्योंकि ऐसे बोलो कृष्ण भगवान आ गए, उसमें भी कृष्ण भगवान का रूप था, वो आ गया। इस ये भी कृष्ण भगवान है, भगवान वो भी भगवान का अंश था, ये भी भगवान का अंश है। कुछ भी है। एक दूसरे ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो मतलब कभी बातें करो इधर की उधर, वो बोल देते हैं पाप, आप सुनने वालों को भी चढ़ता है। वो टाइम सुन लेता है आदमी, थोड़ा सुन लेता है, अब क्या बोले। तो फिर तो थोड़ा ऐसे लगता है कि मैंने क्यों सुना होगा, बाद में मैंने क्या सुन लिया। उसी की मतलब इधर उधर करके फिर उसी आदमी से ठप हो जाएगा। ठीक। दूसरा, आजकल कह रहे हैं कि मैंने अभी सुन रहा, मैं ये कह रही हूँ मतलब किसी किसी की बातें हम भी सुनते हैं तो कुछ ना कुछ बातें हमारे दिमाग में आ गई है, जिन चीज़ों का हमें पता नहीं था। तो हम जैसे महात्माओं की, प्रेमानंद जी, अनुरुद्धाचार्य जी, गुरु जी की कुछ बात तो हम सुन रहे हैं, तो कुछ चीज़ों से हमें तो किसी किसी चीज़ से फ़र्क तो पड़ता है सुन के। आज यूट्यूब में सुन लो, वीडियो में सुन लो, कुछ सुन लो। तो मतलब कह रहे हैं आजकल के कि लव मैरिज मतलब प्यार का मैरिज है, ये प्यार से शादी हो रही है, ये प्यार की शादी, लव मैरिज। तो लव भी हो रहा, लव हो जा रहा वो तो बिल्कुल उसको काट कूट के धो रहे हैं, उसके संग चले जाओ। तो पहले क्या था कि बोलते पाणी ग्रहण, मतलब पानी वो करके पति पत्नी ग्रहण तब करते थे, उस पत्नी को ग्रहण जो माँ बाप ने छाड़ रखी है अपने लिए, तब वो उस रूप में उसके संग ऐसे नियमित रूप से रहती थी कि वो उसकी घर गृहस्थी में उसका साथ बटाती थी, दुख सुख में साथ बटाती थी। अगर अपनी अपनी किस्मत है, किसी तो बिल्कुल वैसे लोगों को अमीर घर मिल जाता, किसी वैसे लोगों को गरीब घर, तो जो भी मिला होगा उस लड़की ने स्वीकारा है। आज भी है लड़कियाँ, मैं ये नहीं बोल रहे, आज भी बहुत लोग हैं, पहले भी थे। पहले मतलब गड़बड़ कम थे, एक आ रहा होगा तो क्योंकि फ़ोन वोन नहीं थे, तो कोई ऐसे कुछ वो नहीं था इतना, अपने काम में ध्यान लगाते थे, अपने बच्चों को मतलब पालन पोषण के लिए। अगर कहीं कोई परदेश रहा होगा तो उसने कुछ ना कुछ काम करा होगा अपने, कि भाई पति की तनख्वाह में इतना नहीं हो रहा तो कोई कुछ कर रही है, घर में भी काम मिल जाते हैं। और गांव में रहे होंगे तो खेती बाड़ी का काम करा कि हम अन्न ऐसे उगा लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि जो माँ बाप की इच्छा से ब्याह शादी हो जाए तो वो ठीक है, ठीक है वो, और निभाना भी चाहिए। वैसे ही लड़के को भी सोचना चाहिए, लड़की को भी सोच, दोनों को सोचना चाहिए। तूने दूसरे के घर से फूल तोड़ के ला रखा है तू, तो उसका सुख दुख देख, अब तेरे लिए तो वो पूरा निछावर कर रही है इतने वो। तो जिसके अपने घर में बहनें होगी तो वो तो सोचे, मैं ये सोच रही हूँ जिसके अपने घर में बहनें होंगी तो वो लड़का कभी दूसरे की बहन को तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। उसकी जैसे अपनी बहनों की इच्छा होती है उसकी इच्छाओं का ध्यान रखेगा, अगर उस बंदे पे बुद्धि होगी तो अपनी जैसे उसकी बहनों की इच्छा होगी, वो अपनी बहन दूसरे की बहन है, वो बेटी है, तो उसकी इच्छाओं का भी ध्यान करोगे। तुम बहू ला रहे हो,
वो तुम्हारे घर का सारा काम कर रही है, तुम्हारे एक एक कई घर मैंने देख लिए, एक एक चीज़ के लिए तरस रही है। तुम पुराने पहना रहे हो तो पहन रही है, नए पहना रहे हो तो पहन रही है। तो ये सोचो ना, आजकल कई घर ऐसे भी है और कई ऐसे भी हैं कि मार के काट दे रहे हैं, ऐसी लड़कियां भी है। पर परमात्मा ऐसे नहीं होना चाहिए, दुख सुख में लड़कियों को साथ देना चाहिए। पर लड़कों को भी, लड़की अगर शादी कर रहे हो तो सीधी सादी लड़कियों का फ़ायदा ऐसे मत उठाना कि तुम्हें उनके मन के वो लगे। वो घर की लक्ष्मी होती है, तुम परेशान हो। घर की लक्ष्मी का मान सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे, तुम जान रहे हो कि मेरा घर अच्छे से चला रही है, ये लड़की मेरे माँ बाप का सुख देख रही है, सब अच्छा मेरे को, हर मेरे बच्चों को सब ठीक कर रही है। तो उसको सताना नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर अपने ही लिए खराब होता है। घर की लक्ष्मी है, वो कुछ ना बोलेगी, फिर भी दिल तो वो होते हैं कि लक्ष्मी है वो, लक्ष्मी की इज्जत करो। दूसरे के घर से तुम लड़के लाते हो, तो हम लोगों में भी तो पैर दहलीज में पैर धोते हैं हल्दी और उससे, क्योंकि वो लक्ष्मी आ रही है हमारे घर में। चावल उवल छिड़कते हैं, यहाँ के लोग चावल डालते हैं, क्योंकि हम लक्ष्मी ला रहे हैं। तो वो लक्ष्मी, वो माता का रूप है, उसको परेशान मत करो। एक दूसरा जो ये मतलब इधर उधर उधर लड़कियां आजकल सुनने में आ रहा, कहीं अभी एक सोनम कप केस खारिज नहीं हुआ, ये एक दूसरा केस आ गया। 4 जुलाई को शादी हुई और 14 जुलाई को वो भाग गई, यूपी से है। पति को बोला चल मंदिर, न दवाई लेने चल, दवाई लेने गए, फिर मंदिर गए, कहाँ गए, फिर होटल में बोला चल नाश्ता उस्ता करेंगे, चल वहाँ गए। और वहाँ से उसने बोला मैं बाथरूम जा रही हूँ, और वो बेचारा वहीं बैठा रहा, 3 मंजिले में बाथरूम था, वो भागी लड़की। वो बड़ी देर तक इंतज़ार करा, फिर ढूंढा तो लड़की अब पता नहीं मिली कि नहीं मिली, मैंने इतना ही सुना समाचार में। तो बताओ ऐसे धोखा क्यों दे रहे हो? और उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद। कितने तो उन्होंने पैसे लगाए, खूब धूमधाम से शादी हुई, लड़की दिखने में भी खूब लग रही है सुंदर, वहाँ भी खूब थी वो, दिखाया उन्होंने वीडियो। तो मतलब ये कली को मत बैठने दो दिमाग में। एक बुढ़ा 65 साल का, 70 साल का, अब 19-20 साल की लड़की से शादी कर रहा है, तेरे पोती पोती की उम्र की है वो। तो तुझे इस टाइम पे संध्या, पहले ज़माने में बुजुर्ग लोग संध्या करते थे, पानी का लोटा रखना, जंजो करना, फिर उन्होंने कान पे, उस पर हमने अपने दादाजी बुढ़े जी देख रखे थे। तो मतलब तेरे उम्र क्या है इस टाइम पे भक्ति की मार्ग पे जाने की? सतमार्ग पे अब कितने दिन रह गए? 70-75 साल या 65 साल में तो अब सीढ़ी चढ़ने का ही तो वो है। 60 साल के बाद तो मैं सीढ़ी चढ़नी है ऊपर। तो तेरा मतलब ये वो बुढ़े मैं देख रही हूँ, मतलब सच है कि झूठ है, ये यूट्यूब में उसमें नहीं, समाचार में सच भी होते हैं। तो मतलब ये क्या ज़माना आ गया? तो समस्या है ये। तो जवानी में, पहले चल जवानी में कर लेता, शादी करनी थी पहले भी होते थे आदमी लोगों के, साल होती थी, 4-4 साल शादियाँ करते थे। ऐसे नहीं है, मर्दों की साल भी होती थी पहले, उनकी मेरी 4 रानी है, 4 ऐसे। पर उनके लिए, चारों के लिए पूरा भोजन व्यवस्था पूरी होती होगी तभी तो, नहीं तो मार तो खाएगा ही अगर उनके लिए पूरा न हो। शादी कर दिया और उनके लिए पूरा न हो तो उस टाइम पे ये था ना कि जो बड़े बड़े रजवाड़े होते थे, बड़े बड़े वो प्रधान, गांव के प्रधान होते थे, तो उनमें खेती बाड़ी होती थी, जो उनके नीचे सब लोग काम उम करते थे। उस टाइम पे वैसे अत्याचार था वो, कि गरीब लोगों को सताते थे कई लोग, तो उनकी 7 पीढ़ी भुगतती है। हमने देख लिया, खुद अपने ही उसमें देख लिया, उनकी 7 पीढ़ी भुगत रही है। उन्होंने लोग, क्योंकि वो प्रधान प्रधान गांव के प्रधान वो कुछ वो, तो वो मतलब गरीब गुरुओं को थोड़े दबा के उनकी 7 पीढ़ियाँ भुगतती है। ये मत सोचो, ये भी सोच लो। तो हम जानबूझ के वो काम नहीं करेंगे जो हमारे बड़ों ने करे हैं। तब उसके बाद सामान्य हो गया था, सामान्य, कि नहीं तुम्हारी तुम्हारी नहीं चलेगी, तब सामान्य प्रधान बन गए थे, तो इतना नहीं था। तो अब क्योंकि प्रधान तो पहले प्रधान थे, अब प्रधान हो गए, तो इनको तो चुन के देते थे, और वो प्रधान बनाए जाते थे दर पीढ़ी पीढ़ी दर, कि अब वो जो बड़ा भाई है वो प्रधान बनेगा, छोटा फिर वो जो उसका लड़का होगा उसका बड़ा बेटा प्रधान बनेगा, ऐसे था दर पीढ़ी पीढ़ी। उनको खेत दिए जाते थे, वो दिए जाते थे। पर अगर जिस प्रधान ने सताया होगा तो उसकी 7 पीढ़ी भुगतती है,
حقیقت میں بات ہے یہ، حقیقت میں میں نے کئی جگہ دیکھ لیے جو تھوکدار ہوتے تھے، جو بولتے ہیں نا کہ ان کے مندروں میں پیسے سکھاتے تھے وہ، تو ان کی آج ان کے ہی پوتی پوتا آج در در کی بھیک مانگ رہے ہیں، جو تھوکدار بولتے تھے ان کو ہمارے گڑھ والیوں میں۔ اور یہاں بھی میں نے کئی چیزیں ایسے دیکھی ہیں جو مطلب نمبردار، یہاں نمبردار بولتے ہیں پردھانوں کو، تو ان کے ہی گھر، کیونکہ انہوں نے اتیاچار کرے ہیں۔ ہوتا ہے جب کسی پہ پاور ہوتی ہے اتیاچار ہوتے ہیں، جو گرہست جیون میں ہوگا۔ ہمارے مودی جی بھکت کے مارگ پہ گئے، سچ بولوں میں، اور انہوں نے ہمارے دیش کو بچا رہے ہیں اس طرح سے، تو ہر طرح سے بچ رہا ہے دیش۔ تو جب ہمارے مودی جی ایسے کر رہے ہیں تو تھوڑا ان پہ گن سیکھ لو۔ ہمارے یہ پریمانند جی کو دیکھ لو، وہ کیا گیان دیتے ہیں، تو جو بچے وہاں جاتے ہیں نا دیکھنے، ان کو سننے، تو ان کو اپنے گھر میں بھی گیان دینا چاہیے، اپنی ممی بھائی بہن سب کو گیان دینا چاہیے، اپنے رشتے داروں کو، ان کو، کہ وہاں پہ ایسے ایسے بولتے ہیں تو تھوڑا بہت تم رہ لو، تو اگلے جنم میں تو سکھ پاؤ گے، اس جنم میں دکھ پا گئے تو اگلے جنم میں سکھ پاؤ گے۔ تو رادھے رادھے۔